आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा है फलोदी गणगौर कांड से जुड़ा हुआ। उस जमाने में फलोदी का हाकिम एक ओसवाल था। हाकिम ने राजकीय गणगौर को ओसवाल समाज की बगीची और बेरी पर ले जाने का तय किया। लेकिन हुआ क्या कि इससे फलोदी की स्थापना करने वाले पुष्करना ब्राह्मण समाज में रोष फैल गया। पुष्करना ब्राह्मण समाज का तर्क ये था कि फलोदी की स्थापना से ही गणगौर फला बेरी पर ही जाती है, तो फिर अब ओसवालों की बेरी पर क्यों जाएगी। आगे हुआ क्या कि जब गणगौर की राज की सवारी निकली तो पुष्करना ब्राह्मणों ने हमला कर गणगौर छीन ली और उसे फलाबेरी में डाल दिया। इस घटना के बाद फलोदी में पुष्करना ब्राह्मण समाज और हकीम की फौजें आमने सामने हो गई। लेकिन हकीम की फौजों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि फलोदी पुष्करना बाहुल्य क्षेत्र है। परंतु इस घटना के आधार पर कई पुष्करना ब्राह्मणों पर मुकदमे दर्ज किए गए। जब मुकदमे दर्ज हुए तो मामला जोधपुर महाराजा के पास पहुंच गया। महाराजा ने मामले की सच्चाई जानकर हकीम को तलब किया और पुष्करना ब्राह्मणों पर लगे मुकदमे हटाए गए। इस बीच जयनारायण व्यास इस मामले में कूद पड़ा और इसे प्रजा विद्रोह की तरह देश में प्रेजेंट करने की तैयारी करने लगा। जब पुष्करना ब्राह्मणों को व्यास की हरकत का पता लगा तो उन्होंने कहा यह राजा और प्रजा के बीच की आपस की बात थी और हमारे राजा ने हमारी बात का मान रख दिया है। हमारी दुश्मनी राजा से नहीं हकीम से थी और हाकिम को हम अच्छा सबक सिखा चुके हैं और हम हमारे महाराजा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। इसलिए व्यास इस मामले में लाड़ा की बुआ ना ही बने, इस तरह के शब्द वहां प्रयोग किए गए। यह वही मामला है जिस मामले के लिए बंबई में व्यास ने सभा की थी। बंबई में भी प्रवासी लोगों ने कहा था कि अगर महाराजा के खिलाफ एक भी शब्द बोला गया इस सभा में व्यास या उसके लोगों द्वारा तो जूते चप्पल चल सकते हैं, मतलब जूत पड़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं।